2014 से पॉलिटिक्स का जो ध्रुवीकरण शुरू हुआ, पॉलिटिक्स की धारा बदल गई और इस धारा में बहुत सारी चीजें जो पहले थी वो अब नजर नहीं आ रही। हिंदू मुसलमान हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया और इसमें कहीं ना कहीं तमाम सारी पार्टियां पिछड़ती नजर आ रही, जिसकी तरफ लेफ्ट के नेता बात कर रहे थे हितेश शंकर। और शायद कांग्रेस में जो मौजूदा संकट है उससे कैसे जुड़ रहा है ये, या वो केपेबल है या नहीं, ये केपेबल किसी नेता की तैयारी है या किसको लाना है, इसका भी इससे जुड़ा हुआ सीधा सा खेल है। हितेश शंकर जी देखिए, ऐसा है कि 2014 से जो भारतीय राजनीति की धारा बदली है उसे देखना हो तो 18 मई 2014 का जो गार्जियन है उसका आप संपादकीय पढ़िए। उसमें कहा था कि फाइनली औपनिवेशिक शासन का अंत हो गया, यानी भारत का अपना एक राज आया। उस राज से लोगों की अपेक्षाएं भी थी। और अभी मैं सुन रहा था कि वो विकास वाली बात नहीं थी। ये बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि पिछले अगर हम चुनाव के समय के मुद्दों का आकलन करें, उज्ज्वला की बात हो, टॉयलेट्स की बात हो, सड़कों की बात हो, पुलों की बात हो, सारी बातें विकास की थी। इसमें कहीं कहीं जो ध्रुवीकरण था वो हटाकर उसकी बजाय एक विकास का मानक पर भारत में चुनाव हो सकते हैं, ये बात आई। और वामपंथ की राजनीति के बारे में एक बात समझने की आवश्यकता है, वो ये है वामपंथ की राजनीति को छोड़ दीजिए, कि वामपंथ की राजनीति को लोकतंत्र के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो लोग कहते हो कि सत्ता जो है बंदूक की नली से निकलती है, जिनके मुख्यमंत्री ये कहते हो कि 4 लोगों को मार के ऊपर से नमक और डाल देना चाहिए, खुद हत्या के आरोप हो, इस तरीके के लोग जो खूनी क्रांति वो लोकतंत्र का विचार नहीं। और इसके साथ ही जो आरोप लगता है कि इस दल ने राजनीति का सांप्रदायिकरण किया। मैं एक बात कहूंगा कि राहुल गांधी खुद 2 जगह से चुनाव लड़े थे और जिस दूसरी जगह से चुनाव लड़े थे वहां पर आप देखिए जमात के झंडे, हरे झंडे वो लगाकर वहां पर चुनाव लड़ना, बाकी जगह जनेऊ दिखाना, ये सारी चीजें मंदिर मंदिर जाना, ये जो चीजें हैं तो कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी, लेफ्ट ने पूरी कोशिश की इस ध्रुवीकरण का उन्हें फायदा मिले। परंतु अच्छी बात यह है कि भारतीय राजनीति में लोगों से अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जब पूछा जाता है तो ये पूछा जाने लगता है कि आपने क्या किया विकास के पैमाने पर। जब ये पूछते हैं तो वो राजनीति फ्लॉप नजर आती है। केरल में यूडीएफ और एलडीएफ की जो सरकारें हैं वो वास्तव में सत्ता बारी-बारी से बदलती है, मगर अपराधियों के मुद्दे चलने वाली सत्ताएं हैं। मुझे लगता है भारतीय राजनीति का चरित्र 2014 के चुनावों ने बदला है और आज के संकट में जो दिखाई दे रहा है कांग्रेस का, उसमें भी कहीं ना कहीं की राजनीति का ढर्रा बदलेगा तो इसमें कुनबा कहां प्रासंगिक रह जाएगा। जब परफॉर्मेंस की बात होने लगेगी तो कुनबा कहां प्रासंगिक रह जाएगा, आप असंतोष कैसे थामेंगे, ये सारे प्रश्न बड़े हो गए हैं। तो जो बड़े दिखते थे नेता प्रासंगिक रह जाएगा। मैं आ रहा हूं सलमान, हरा कलर, हरा मतलब पाकिस्तान। आप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान को भी कोट करते हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री ने कहा था हरा कलर मतलब पाकिस्तान। नंबर 1, नंबर 2 प्रधानमंत्री खुद गुजरात चुनाव में कहते हैं मियां अहमद पटेल। अरे भाई आपको शायद तथ्यों की जानकारी नहीं है, मेरे जो भी बंधु बोल रहे हैं देख नहीं पा रहा हूँ। कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का। ये कहाँ लिखा है संविधान में? ये किस तरह की राजनीति है? ये किस तरीके की राजनीति? बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ऋषि बैठे हैं लाकर मनमोहन सिंह जी ने पहली बार बताया था कि बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं। तो ये जीवीएल नरसिम्हा बैठे हैं, जीवीएल नरसिम्हा शंकर जी, हितेश शंकर जी आरएसएस विचारक हैं। सवाल ये है, सवाल मैं सवाल रखना चाह रहा था, ब्रेक पे जाना चाह रहा था, लेकिन जीवीएल जवाब आप दे दें। ऋषि मिश्रा ने कोई सवाल पूछा है, जवाब जरूर दे दे, लेकिन मैं ब्रेक पे जाऊं से पहले एक सवाल जरूर मैं पूछूंगा। जीवीएल जवाब दे दीजिए ऋषि मिश्रा का। नहीं, मैं देखिए आज चर्चा हम क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का पतन कितना जल्दी होने वाला है, कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान का कारण क्या है, ये जवाब आपको जनता बार-बार तिरंगा का हरा कलर मतलब पाकिस्तान होता है। चिल्लाने से जन समर्थन नहीं मिलेगा, शर्मानी चाहिए। चिल्लाने वाला डिबेट नहीं करना चाहता। ऋषि जी में भी हरा कलर होता है। ऋषि जी दिस इज नॉट फेयर। ऋषि जी दिस इज नॉट फेयर। ऋषि दिस इज नॉट फेयर। ऋषि जी मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ एक बात कह रहा हूं कि ये डिबेट है, किसी और चैनल पे जरूर चल जाएगी,
कि किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को बोलते हुए डिस्टर्ब करना, हल्ला मचाना, शोर मचाना और उससे टीआरपी को समझते हैं। लेकिन प्लीज दिस इज नॉट फेयर। ऋषि मैं आपको टाइम दूंगा, मैं आपके सवाल को, मैं जीवीएल को सामने सवाल रख दिया, मैंने रख दिया। हरा कलर मतलब पाकिस्तान होता है क्या? अब आप हरा कलर मतलब पाकिस्तान होता है क्या? प्रतीक जी बता दीजिए आप उनको। अब आप चुप गिरिराज सिंह का बयान है। विल यू प्लीज कीप क्वाइट, विल यू प्लीज कीप क्वाइट। ऋषि अब आप सुनेंगे जीवीएल नसीमा। नहीं प्रतीक जी, क्या इनका सवाल यही है क्या? हरा मतलब पाकिस्तान है क्या? यही इनका सवाल है? मैं जवाब देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस यही सवाल है, यही डिबेट है, यही डिबेट चल रही है, यही डिबेट चल रही है, यही डिबेट चल रही है और यही सवाल है, यही डिबेट है आज बस पूरे देश में यही डिबेट है। मतलब बड़ा मुश्किल है मुझे, मैं कहां का सवाल लेके आया था कि विपक्ष कैसे मजबूत कहां खड़ा है, ये सवाल था। लेकिन आपको लग रहा है कि हरा रंग मतलब मुस्लिम, तो चलिए सवाल पूछ लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे जवाब दे दें। इनका पतन का प्रमुख कारण यही है, इसका जड़ यही है। ये भारत के साथ नहीं जुड़े हुए, इनके दिमाग पर पाकिस्तान, इनका दिल और दिमाग पाकिस्तान और चीन के साथ जुड़ा हुआ है। ये केवल चीन और पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, भारत का खाते हैं और चीन और पाकिस्तान का गाते हैं। हम तो तिरंगा ये आपकी आज की अवस्था का कारण तिरंगा में विश्वास करते हैं, तिरंगा को नहीं, आप तो पाकिस्तान का गुण गाते हैं, हम तिरंगा को, पाकिस्तान का, चीन का। अरे पाकिस्तान के नाम पर तो चुनाव तुम लोग जीतते हो, नहीं है पाकिस्तान के नाम पे चुनाव आप लोग जीतते हो। ये गिरिराज सिंह को समझाते ना, प्रधानमंत्री को समझाते हैं, बहुत दुख के साथ जीवीएल नसीमा, ऋषि प्रधानमंत्री ऋषि जी ऋषि परंपरा